Good morning, students. Myself, Arun Saxena. Today, we start our next topic in chapter 6, chemical properties of non-metals. आपको लास्ट वीडियो में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर मीन्स ऑक्सीजन। ठीक, तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, फिर वन थिंग मोर इज, जो नॉन मेटल्स होती है वो रूम टेम्परेचर पर मीन्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं। एक एक्सेप्शन होता है आपका फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनता है। ठीक, बाकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर मीन्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। फॉस्फोरस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए जो फॉस्फोरस होता है उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। क्लियर? अगर ये पूछा जाए कि फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर क्यों करते हैं, वी कैन से फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, सो वी स्टोर्ड फॉस्फोरस इन वाटर। क्लियर? इसके अलावा देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद पॉप साउंड एंड फॉर्म H2O मीन्स वाटर। क्लियर? जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है और क्या बनता है? वाटर। ठीक, ये हमारा हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ऐसे ही आपकी और मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H फॉर्म। ठीक, ये क्या हुआ? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्लियर? सल्फर, ये सब जो है नॉन मेटल के एग्जाम्पल बता रहे हैं और इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन किस तरीके से होती है। व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन SO2, SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड H फॉर्म। देखिए, अगर यहाँ एक कंडीशन और भी होती है कार्बन के रेफरेंस। अगर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई है, सफिशिएंट प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब कार्बन
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इनसफिशिएंट सप्लाई, यहाँ लिख देते हैं हम। और सफिशिएंट सप्लाई होती है तब आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो आपका ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीन्स एयर, इसके बता दिए मैंने कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एक्शन विद वाटर। वाटर से एक्शन किस तरीके से होता है? सेकेंड, रिएक्शन विद वाटर। जनरली जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती, जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन जो आपकी कुछ नॉन मेटल्स जैसे क्लोराइन होता है, HCl, ये वाटर में डिसॉल्व होती है। कैसे होती है? यस स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया आपको कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो वाटर से जनरली रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन जो क्लोराइन होती है ये आपकी वाटर में डिसॉल्व होती है और वाटर में डिसॉल्व होकर एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। क्या बनाती है? एसिडिक सॉल्यूशन। बैलेंस करेंगे हम। तो ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है HCl, ठीक, इसे हम हीटेड करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि क्लोराइन वाटर से रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। ऐसे ही आपका कार्बन, अगर रेड हॉट कॉक में कार्बन बहुत ही हाई टेम्परेचर, रेड हॉट कार्बन होता है, कोक, कार्बन, रेड हॉट कार्बन जो होता है कोक कहते हैं। जब ये वाटर से रिएक्शन करती है, जब ये वाटर से कार्बन प्लस वाटर, उस कंडीशन में हमारा CO प्लस H2, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर ऑक्टेन होता है, जिसे हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक। तो जब रेड हॉट कोक वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारा वाटर गैस CO प्लस H2 का मिक्सचर ऑक्टेन होता है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, तो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई रिएक्शन विद एयर मीन्स ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, और थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स विद अनदर सॉल्यूशन। ऑफ नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट, तो हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स, इनसे हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ कैसा होता है देखिए।
स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने, उसमें मैंने एक एक्टिविटी सीरीज बताई थी। ठीक, एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो हमारी टॉप पर थी, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी वो हमारी नीचे थी, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल्स होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल्स होती हैं, वो एक फैमिली बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फैमिली। जैसे फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल्स हैं। तो एक फैमिली बनाती है जिसे बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। अब इसमें हम एक्टिविटी सीरीज देखें तो यहां पर देखिए, अगर ये 3 ग्रुप लेते हैं, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। ठीक, तो क्लोराइन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, ब्रोमाइन इससे लेस रिएक्टिव होती है, आयोडाइन लीस्ट रिएक्टिव होती है, सबसे कम रिएक्टिव होगी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अब जैसे क्लोराइन की हम सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्रोमाइन के सॉल्ट सॉल्यूशन NaBr से रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो यहां पर आपका ये क्लोराइन जो होता है वो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से NaBr में से Br को डिस्प्लेस कर देता है, और Br को डिस्प्लेस करने के बाद अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना देता है। मीन NaCl और प्लस Br बैलेंस करेंगे आप। यहाँ पर Cl2 है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर Cl सिंगल है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो हमारा Cl2 और ये भी 2Cl होगा। अब यहाँ Na2 होगा तो आप यहाँ लिख देंगे 2, और Br आपके इधर 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नॉन मेटल्स के रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपने डेली लाइफ में प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके बेस पर बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।